उम्मीद करता हूँ कि मज़ा आ रहा है इस ग्रामर के सीरीज़ में, और आप लोग के कमेंट देख के भाई लगता है कि चलो सही है। और देखो 3 महीने में ख़त्म कर देंगे ग्रामर, पूरे के पूरे ग्रामर पीडीएफ के साथ, हर चीज़। ऐसा भाई मिलेगा कहीं आपको, नहीं मिल सकता। पूरा मैंने पीछे करा रखा था, देखो ये कंटिन्यूअस पढ़ा रखा है कितना अच्छे से। उसी तरह से मैंने इंडेफिनिट भी बता रखा है, रूल लिख लिख के सारी चीज़ें कैसे क्या होती हैं, तो नोट्स आराम से बैठ के बना सकते हो। और बाकी तो प्रैक्टिस तो अपने से भी कर सकते हो, ऑक्सफोर्ड होगा या बहुत सारी किताब होती हैं, ट्रांसलेट कहीं से भी कर सकते हो। तो ये डिटेल है, और वैसे मैं प्रैक्टिस कराऊंगा इसी वीडियोज़ के लास्ट में, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम लोग मेरे भाई क्या पढ़ने वाले हैं बताओ क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग आज? डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा सब्सक्राइब करना और अपना MK जो ऐप है उसे डाउनलोड कर लेना, ठीक ना। क्योंकि आपसे पढ़ाई ऐप में जाके देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री मिलेंगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग फ़ायदा उठाओ। अभी तो है लेकिन कुछ दिन में डला जाएगा फ्री में, ठीक है। देखो पहचान क्या होता है, प्रेजेंट एंड परफेक्ट टेंस को हम पहचानेंगे कैसे? ये जो परफेक्ट है ना, हम पहचानेंगे इससे। ये जितना आपको ये दिख रहा है ना, इतना से आप पहचान लोगे बस, है ना। कोई भी वाक्य के अंदर चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा रहेगा, अथवा या है, ये है, ए है लगा रहेगा, तो समझ जाना कि ये परफेक्ट का वाक्य है ना। जैसे में देख सकते हो, मैं जा चुका हूँ, वह खा ली है, तुम नाच गई हो, तो इसी में से कोई भी लास्ट में आ रहा है ना। तो चीज़ें जब आप समझोगे तो बिल्कुल क्लियर तरीके से बता पाओगे एंड समझ भी पाओगे कि यार ये कौन सा वाक्य है, किस सेंटेंस में का वाक्य है। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी होंगी, राइट। एक छोटा सा पॉइंट है यहाँ पर, ध्यान से समझ लेना। जो कार्य अभी अभी या हाल फिलहाल ख़त्म हुआ हो, अभी अभी की बात कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले ख़त्म हुआ हो, ठीक है, हाल फिलहाल में, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आता है, ठीक है मेरे भाई। चलो सही है। देखो वी हैव प्रोग्रेस्ड अ लॉट, है ना, यानी कि हम लोग बहुत प्रोग्रेस कर चुके हैं। लॉट मतलब होता है ज़्यादा, हम लोग बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुके हैं, या हम लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर लिया है, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है। वी हैव रीच द मून, हम लोग चांद तक पहुंच चुके हैं, समझ रहे हो, हम लोग चांद तक पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको समझनी है, जो यूज़ आपको दिख रहा है ना, ये आपको थोड़ा सा डिटेल वे में समझना है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करता हूँ, ठीक है, कि कैसे होगा। देखो यूज़ के अंदर हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। तो ये कौन सा कलर ले लिया भाई, 1 मिनट गाइस। देखो ये जो यूज़ है ना, इसको हम थोड़ा बारीकी से समझते हैं। ही सी इट नेम के साथ लगता है हैज, और यू दे आई वी के साथ लगता है हैव, याद रहेगा। चलो ये चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए। अनदर मतलब कि इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट और बच जाएगा प्लूरल के अंदर, उसमें हैव का प्रयोग होता है। तो हैज़ और हैव कहाँ लगता है याद रखना, क्योंकि आगे तक मैं पढ़ाऊंगा तो हैज़ हैव का पूरा खेला है। और परफेक्ट में क्या का इस्तेमाल होता है, V3 का इस्तेमाल होता है। इस परफेक्ट में किसका इस्तेमाल होता है, V3 का इस्तेमाल होता है मेरे भाई। चलो बहुत बढ़िया है, आगे हम लोग करते हैं, ठीक है, और आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो चलो रूल के ऊपर सारे रूल हम लोग करते हैं अब लाइन बाय लाइन, ठीक ना, क्योंकि रूल समझोगे बिल्कुल भी मज़ा आएगा, ठीक है। सारा खेल किसका है, रूल का सारा खेल है। अफर्मेटिव का रूल है, ध्यान से समझना। सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट आपको पता चल गया, ही सी इट नेम आई वी दे यू सब सब्जेक्ट होता है। उसके साथ हैज़ हैव लगेगा, ये भी आपको पता है कि किसके साथ हैज़ और किसके साथ हैव लगेगा, मैंने जस्ट बताया। V3 लगता है, मैंने बताया। अब V3 क्या होता है उसको थोड़ा सा समझते हैं। जिससे मान लो गो है, तो गो का V3 क्या हो जाएगा, गो वेंट गोन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गोन हो जाएगा। अगर मान लो तुम्हारा प्ले है, तो प्ले का V3 क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा, ठीक है। रीड है तो रीड का V3 तो रीड ही रहता है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ वर्ड्स होते हैं, वर्ब के फॉर्म्स होते हैं, जिन्हें हम V3 में ऐसे चेंज करते हैं, यानी कि याद करना होगा ये थोड़ा सा। तो अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव समझ गए। इसका यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, ध्यान से समझना। जैसे तुम बाजार जा चुकी हो, तुम के क्या होता है, यू, यू के साथ लगता है हैव, तो यू हैव, है ना। और जाना क्या होता है, गो, गो का V3 क्या होता है, गोन, और कहाँ जाने का काम कर रहा है, मार्केट, तो गो के साथ टू लगता है, लगा दिया, सिंपल सा बात था। निगेटिव का रूल है, सब्जेक्ट के साथ हैज़ हैव लगेगा, उसके बाद नॉट हो जाएगा, नहीं के लिए। V3 और ऑब्जेक्ट सेम वही चीज़ है, केवल इसमें नॉट लग गया है। तो इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है, तुम बाजार नहीं जा चुकी हो, तुम का वहीं यू, यू के साथ हैव, नहीं के लिए नॉट। यहाँ तक समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा। और गोन मतलब जाना, गोन टू मार्केट, यानी चुका चुकी के लिए V3, ठीक है। तो गोन टू मार्केट हो गया। अगला है इंटरोगेटिव, ये क्या होता है, उल्टा बनता है। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे सब्जेक्ट के साथ हैज़ हैव लगता है, इसमें पहले हैज़ हैव आ जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी यहाँ सब्जेक्ट क्या है उसके अकॉर्डिंग। आई है तो हैव लगेगा, ही है तो हैज़ लगेगा, सी है तो हैज़ लगेगा, यू है तो हैव लगेगा, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है।
जैसे इसका एग्जाम्पल यहाँ पर है, क्या वह खा चुकी है, तो वह है, वह क्या है, लड़की। सी के साथ लगेगा हैज़, तो उल्टा बन रहा है ना, हैज़ पहले सी बाद में, और ईटन, ईट का भी 3 ईटन, ठीक है। वो अगर खाना खाती तो यहाँ पर ईटन के बाद फूड हो जाता, ठीक है। पावरोटी खाती तो पावरोटी, केला खाती तो केला, जो भी खाती वो हो जाता, ठीक ना। देखो, क्या तुम बाजार जा चुकी हो, क्या तुम बाजार जा चुकी हो, इसी के ऊपर है, इसी से रिलेटिव है। तुम क्या होता है, यू के पहले हैव लग गया, और जाने के लिए इवेंट होता है, यहाँ पर गलत है, गोन होना चाहिए था, टाइपिंग मिस्टेक है, V3, गोन टू मार्केट, ठीक है। एक और आपको समझना है, इसे समझना है, WH टाइप इंट्रोगेटिव वाले को समझना है, तो इसे हम लोग अच्छे से समझते हैं। यही लवा रूल इसमें होता है, सिर्फ इसमें WH टाइप पहले आ जाता है, और इसका मतलब क्या होता है, जिससे क्या हो गया, ठीक है, क्यों हो गया, ध्यान से समझना, कैसे है, ठीक है। ये सब जो भी WH टाइप वाले होते हैं ना, कौन है, ये सब उसी के अंदर आते हैं। और एक ट्रांसलेट में कैसे यूज़ होगा, देखो, सब्जेक्ट के बाद लिखाता है, क्यों, क्या, तुम कैसे खा रहे हो, तुम कैसे जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये कंटिन्यूअस में पढ़े थे। हम लोग परफेक्ट पढ़ रहे थे, हम लोग क्या कहेंगे, तुम कैसे खा चुके हो, तुम कैसे जा चुके हो, तुम कैसे गई हो, तुम कैसे आई हो, तुम कहाँ से आई हो, इस तरह से चुका है, चुके हैं, यह है, ये हैं, तो इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मैं क्यों पढ़ चुका हूँ, तो क्यों का सबसे पहले डायरेक्ट लिख देंगे, उसके बाद उल्टा बना देंगे, आई के साथ हैव लगता है पहले, आई फिर रीड हो गया पढ़ना का। हाँ, तुम क्यों जा चुके हो, तो वाई पहले आ जाएगा, और तुम क्यों जा चुकी हो, तो तुम का होता है यू के साथ होता है हैव, तो वाई हैव यू गॉन, समझ रहे हो। तो इस तरह से आपको बनाना है। और 2-3 चीज़ें नीचे हैं जो कि उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब आप जान चुके हो, है ना। सेंटेंस फॉर्मेशन जान चुके हो, कैसे सेंटेंस फॉर्म होता है, कैसे हम लोग बनाते हैं, ठीक है मेरे भाई। आगे देखो, ये थोड़ा सा 2-3 को पॉइंट है, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा हो जाएगा ख़त्म। जैसे एक छोटा सा पॉइंट है, अगर सिंस के बाद पास्ट टेंस, इसे छोड़ दो, ये तुम्हारे समझ के बाहर है, ठीक है। अगला, क्योंकि वो आता ही नहीं है यार, यहाँ देख लो एक छोटा सा नोट है, ऐसे वाक्यों में प्रेजेंट परफेक्ट के स्थान पर कोई मॉडल भी परफेक्ट फॉर्म में आ सकता है। अगर मान लो कोई मॉडल आ जाता है, जैसे देखो, ही मे हैव ग्रोन ओल्ड, सिंस ये भी आपके नहीं, ये तो इसी का नोट हो गया, ये आपको नहीं समझना है। एक कम्पिटिटिव लेवल का SSC CGL को जो मैं पढ़ाता हूँ, मैं नोट्स देता हूँ, ये उन लोगों का है, ठीक है, इनकम टैक्स ऑफिसर वाले का। यहाँ पर देखो, ये आप लोगों का है, ठीक है। अगर सिंस का प्रयोग वाक्य के शुरुआत में कर दिया जाए, सिंस का प्रयोग ध्यान से समझना, वाक्य के शुरुआत में, देखो यहाँ सिंस का प्रयोग लग गया ना सेंटेंस के शुरुआत में, तो पास्ट इंडेफिनिट भी सिंस के साथ वाक्य के प्रथम भाग में आ जाएगा। देखो, ही के साथ ज्वाइंट हो गया द आर्मी, उसने, देखो सिंस मतलब जब उसने ज्वाइन किया आर्मी को, है ना, जब उसने आर्मी ज्वाइन किया, ही हैड नॉट टेकन एनी लीव, तो उसके बाद उसे कोई छुट्टी नहीं मिल चुकी है या नहीं मिली है। तो इस तरह से बना सकते हो कि जब उसने आर्मी ज्वाइन किया तब उसे कोई भी छुट्टी नहीं मिल चुकी है या नहीं मिली है। तो इस तरह से मेरे भाई आप सेंटेंस को भी समझ सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने करी अभी, ठीक है, और हम लोग ट्राई करेंगे कि थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया जाए, है ना। देखो, अगर मैं आपको एक सेंटेंस दूँ, ध्यान से समझना, वाई हैव आई गोन, इसका हिंदी क्या होगा, मन में सोचो। चलो मैं बस बोल रहा हूँ, आई हैव गोन टू लखनऊ, लखनऊ लिखाता है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस है, तीसरा सेंटेंस देखो, हाउ हैव आई रीड, ये आपका अगला सेंटेंस है। और एक और सेंटेंस, चलो इतना चौथा बहुत आसान, आई हैज़ प्लेड। चलो इतना आप खाली बता दो, सबका हिंदी क्या होगा सोचो एंड कमेंट बॉक्स में डालो, हैं। देखो पहला क्या होगा, वाई लग गया, हैव है आई, सबसे पहले आई लिखेंगे, क्यों कहाँ लिखाता है, सब्जेक्ट के बाद में, पता है तुम्हें, तो मैं क्यों गया या मैं क्यों जा चुका हूँ या मैं क्यों गया हूँ, इसका हिंदी हो जाएगा। चलो बताने की जरूरत नहीं है ना, समझ गए ना। लिख दूँ, मैं क्यों गया हूँ या मैं क्यों जा चुका हूँ, लिख लेना। आई हैव गॉन टू लखनऊ, मैं लखनऊ जा चुका हूँ या मैं लखनऊ गया हूँ, ठीक है। अगला, हाउ हैव आई लिव, आई के साथ हैव लगता है, हाउ मतलब कैसे, मैं कैसे, रीड मतलब पढ़ा, तो मैं कैसे पढ़ा हूँ या मैं कैसे पढ़ चुका हूँ। अगला, आई हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूँ या मैं खेल लिया हूँ,
ठीक है, या मैं खेला हूँ, लिया हूँ नहीं, ठीक है। तो इस तरह से वाक्य आप बेसिकली समझने वाले हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इसमें डबल भी सेंटेंस दिया था ऊपर, मैंने नहीं समझाया, आपके सिलेबस से बाहर है, टेंशन मत लो, इस बार नहीं आने वाला। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि सारी चीज़ें पढ़ाता हूँ। आप ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से जाके, आप जब लिखोगे ना ऐप पर जाके अपना MK प्ले स्टोर पे, तो आपको मेरा ऐप मिलेगा, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें फ्री में आप उठा सकते हो। सो बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा एंड परफेक्ट टेंस आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से यार ग्रामर पढ़ो, ठीक है, पूरा पढ़ लो जितने भी चैप्टर्स हैं, क्यों पढ़ लेना भाई।